श्री कृष्णा, ये देखे मेरे पास कितने, ये 4 तो लहंगे के ब्लाउज हैं, एक दुल्हन के है, उसके ससुराल, अभी तो मैं ससुराल पक्ष के ही सिल रही हूँ। और फिर मैं उसके घर वाली साड़ियों के, जो मैंने उधर एक तरफ, अभी देखना मैं उधर एक तरफ निकाल दूंगी, तो वो साड़ियों के ब्लाउज है। और फ्रेंड, आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास, और ये मेरे पास गांव से लहंगे के ब्लाउज आए हैं, साड़ियाँ का ब्लाउज और गाँव लहंगों के ब्लाउज, तो मैं अच्छे से काम करती हूँ, तो मेरे पास ऐसे ही काम आता रहता है। और मैं कभी भी, अभी भी मेरे पास इतना काम पड़ा है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं मतलब अपन जैसे दूसरों से बात करते हैं, क्या क्या मिलता है अपन को? कुछ भी नहीं मिलता। और अपन जो सिलाई करते हैं उसमें तो पैसे मिलते हैं। तो यही मैं सोच के कभी भी मैं इधर उधर फालतू नहीं ये बैठती उड़ती, दूसरों से पंचायतों में नहीं लगती। और मेरे घर का काम करके मैं मशीन पे बैठ जाती हूँ। अभी भी देखो, मैं रात को ही कटिंग करके रख लेती हूँ, ताकि मेरे को सुबह उठते ही सिलाई का ही काम रहेगा। मैं जैसे ही काम से फ्री होती हूँ तो मैं सिलाई करने बैठ जाती हूँ। तो इसीलिए समय बचाओ। समय, ये समय ही तो बच रहा है ना भाई। अपन शाम को ही काम करके रख लेते हैं, शाम को क्या होता है, अपन इधर उधर फालतू की पटलाएँ करते रहते हैं। मतलब फ़ोन टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया, जिससे तो अच्छा है ना अपन अपना काम करें। तो मैं तो यही सोचती हूँ, अपने काम पे फोकस करोगे तो। और इसमें सिलाई में इतना बेनिफिट है ना, तो मतलब एक, जैसे अपन एक ब्लाउज की 150 रुपये सिलाई लेते हैं अपन नॉर्मल ब्लाउज की, तो इसमें लागत कितनी लग जाती है? लागत इसमें 3 रुपये की गिट्टी, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का खर्चा है इसमें। 10 रुपये में अपन को 150 रुपये मिल रहे हैं, 140 रुपये तो फ्री के मिल रहे हैं। पैसे ही पैसे हैं सिलाई में तो। सबसे बड़ा पार्लर में तो फिर भी एक बार तो मतलब अपन नहीं भी जाए ना, कोई परेशानी, कपड़ा सिलाना कभी भी बंद नहीं करता है इंसान। कपड़ा तो कोई सी भी मुसीबत आ जाए तब भी कपड़ा तो ज़रूरी ही सिलाते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ, कपड़े का बिजनेस बहुत अच्छा है, सिलाई का तो जिसमें बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो ब्लाउज ज़्यादा महंगा नहीं पहनेगा इंसान, सस्ता पहन लेगा, पर पहनेगा तो सही ना। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ भाई, ये बिजनेस बहुत, मैंने तो ये लाइन चुन के बहुत अच्छा काम किया है। मैंने जो सिलाई का काम करा है वो मैंने बहुत ही अच्छा किया है। तो कभी भी मतलब फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए अपन को। तो यही देखो, मेरे पास भी तो इतना काम आ रहा है। अब अच्छे से फिनिशिंग से टाइम से करके देंगे तो अपने पास बहुत अच्छे से काम आता रहता है। और अभी तो मेरे पास मतलब इतना काम है ना, 8 दिन का काम तो रेगुलर है। मतलब एक दिन की भी मैं छुट्टी नहीं कर सकती, इतना काम है। मैं मेरे ब्लाउज या सूट भी मैं नहीं सिल पाती जल्दी से, क्योंकि मतलब मेरे को दूसरों की सिलाई से ही टाइम नहीं मिलता। मेरे को तो जब सिलती हूँ मैं, ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है ना भाई, हाँ अब तो ये पहननी है साड़ी और अपन को कहीं जाना है, तो फिर ज़बरदस्त मतलब वो मैं रात को ही, मेरा काम तो मैं रात को ही करती हूँ। कभी भी मेरे को ये नहीं है भाई हाँ मैं दिन में, मतलब मेरा काम जैसे भाई अभी तो फ्री बैठे हैं तो मेरा काम निकाल लूँ, मैं नहीं। मेरा तो, मेरी सिलाई तो मैं रात को ही करना पड़ता है हमेशा ही, कभी भी मैं दिन में फ्री नहीं रहती। क्योंकि पहले मैं सोचती हूँ कस्टमर का काम करके देना ज़रूरी है, क्योंकि अपन को अपने ब्लाउज तो अपन चाह मर्जी पड़े जब सिल सकते हैं, मर्जी पड़े जब काम कर सकते हैं अपन। ऐसा नहीं है, अपन रात को भी जल्दी उठ के भी कर सकते हैं, लेट उठ के भी, लेट तक जग के भी कर सकते हैं। वो अपना काम है, अपने काम को अपन कभी भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, मेरा तो ये होता है, मैं मतलब मैं अभी भी, मेरी भतीजी की शादी है ना, तो अभी मेरे को मतलब इतनी भी फुर्सत नहीं है भाई हाँ मैं मतलब मेरे ब्लाउज सिल लूँ, क्योंकि अभी तक मैं मतलब दूसरों के ही ब्लाउज सिल रही हूँ। और फिर मैं क्या करूँगी, मैं गांव जाऊँगी ना,
शादी में जब भी मैं ब्लाउज़ सिल पाऊँगी, क्योंकि मेरे ब्लाउज वहीं सिलते हैं, क्योंकि मैं जब भी गांव जाती हूँ ना तो वहाँ फ्री रहती हूँ ना, तो वहीं सिलती हूँ। और कभी कभी तो मेरे को वहाँ भी लेके जाना पड़ जाता है, इतना इमरजेंसी काम रहता है तो। पर मेरे घर वाले भी कभी ये नहीं कहते भाई तू यहाँ भी क्यों काम लेके आती है, मतलब हमारे ऐसे नहीं सोचते। हमारे तो ये सोचते हैं अरे काम सबसे बड़ा तो अपना काम है। अभी मेरे भाई भी मतलब ये नहीं कहते भाई तू यहाँ क्यों लेके आई है, मतलब हमारे मतलब फालतू बैठना उठना किसी को पसंद नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। मतलब हालांकि ऐसा नहीं है भाभिया खेत पे नहीं जाती, पर मतलब फिर भी मतलब ये नहीं कहती भाई तू यहाँ क्यों लेके आती है। मतलब यही तो एक हॉबी रहती है, मतलब काम को अपने को कहीं भी मत छोड़ो, अपना काम काम है। काम करोगे जब भी तो आगे बढ़ोगे, अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। और फ्रेंड मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ ना, आपको मतलब आप ये तो कमेंट नहीं करते, और मैं मतलब ये इतना आगे मतलब कह नहीं सकती, मैं अकेली कितना मैनेज कर लेती हूँ। आपको मैं तो ये तो मतलब एक वॉइस ओवर दे के ही बता रही हूँ, मतलब अगर मेरी रियल लाइफ देख लेना तो आप भी ये सोचे अकेली मतलब इतना काम कैसे कर लेती है। तो मैं कभी भी हार नहीं मानती, क्योंकि हार मानने से क्या होगा, अपना काम थोड़ी हो जाएगा। काम तो करना ही पड़ेगा ना अपन को भाई। हाँ मतलब ये अपन ने जैसे कोई भी काम कर रहे हैं अपन, तो उसमें यही होता है अपन हाँ मतलब कोरक काम को स्टार्टिंग करने से ही ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, काम को तो करना ही पड़ेगा ना। तो काम मतलब इतना करो जहाँ तक अपन सहन कर सकते भाई, हाँ अपन को थकान नहीं हो रही। और मतलब थकान का तो मतलब ये सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन एनर्जी इतनी रखना चाहिए जो कभी भी थकान का तो दिमाग में एक भी सवाल नहीं आए भाई हाँ ये सवाल अपन को थकान हो रही है। मैं तो नहीं सोचती थकान की भाई, मैं तो ये सोचती हूँ मैं 2 काम और ज़्यादा कर लूँ। अगर मैं तो ये सोचती हूँ अभी इतना जल्दी दिन क्यों खत्म अस्त हो गया, मतलब मैं सुबह 10 बजे बैठती हूँ, शाम 7 झट्टी बज जाती है, पता ही नहीं लगता मेरे को। मतलब कभी भी दिन बड़े नहीं लगते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।